चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज का दिन 19 अक्टूबर 2025 हर हर महादेव जरूर लिखें। धनतेरस पर खरीदारी करने के साथ साथ कई उपाय भी किए जाते हैं। इन आसान उपायों से आप लक्ष्मी मां को न केवल प्रसन्न कर सकते हैं बल्कि घर की शांति व पॉजिटिव एनर्जी को भी बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए कुछ आसान टिप्स। अपने घर की दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं तो धनतेरस की शाम माता लक्ष्मी को एकाक्षी नारियल चढ़ाएं। ऐसा माना जाता है धनतेरस पर माता लक्ष्मी को एकाक्षी नारियल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। शाम की पूजा में एकाक्षी नारियल माता को अर्पण करें। फिर इसके अगले दिन इस नारियल को अपने तिजोरी या पैसों के स्थान पर रख दें। इससे घर में बरकत आएगी। आज से 3 दिन बाद धनतेरस है। इसी दिन से दीपोत्सव की तैयारी भी शुरू हो जाती है। मान्यता है कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर ही भगवान धनवंतरी प्रकट हुए थे। इसी दिन को अब धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी के साथ साथ भगवान कुबेर को भी पूजा जाता है। साथ ही शाम में यमराज की भी पूजा की जाती है और उनके नाम का दिया घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। धनतेरस पर नए बर्तन और सोने चांदी के सिक्के खरीदने का रिवाज है। कहते हैं कि इस दिन की गई खरीदारी से लाभ मिलता है और धनधान्य की कमी नहीं होती है। इसके अलावा धनतेरस पर झाड़ू खरीदने की पुरानी परंपरा है। अगर आप भी इस धनतेरस झाड़ू खरीदने वाले हैं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। धनतेरस के दिन झाड़ू को खरीदना काफी शुभ बताया जाता है। हालांकि इस दिन खरीदे जाने वाली झाड़ू विशेष तौर पर खजूर के पत्तों या फिर घासतिनकों से बनी होनी चाहिए। इसे खरीदने का शुभ समय सुबह का है। माना जाता है कि इस समय खरीदी जाने वाली झाड़ू घर में बरकत ले आती है। गलती से भी झाड़ू सूर्यास्त के बाद नहीं खरीदनी चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि धनतेरस पर कभी भी प्लास्टिक इत्यादि से बनी झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। झाड़ू से जुड़े वास्तु नियमों का जरूर से पालन करना चाहिए। मान्यता है कि अगर झाड़ू को गलत दिशा में रखा जाए तो इससे वास्तु दोष भी लग सकता है। वास्तु शास्त्र के हिसाब से झाड़ू को हमेशा दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा में ही रखना चाहिए। झाड़ू को रखने के लिए ये सबसे शुभ दिशा मानी जाती है। कहते हैं कि इस दिशा में झाड़ू रखने से घर में सुख समृद्धि आती है। शास्त्र के हिसाब से कभी भी झाड़ू को पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए। अगर गलत दिशा में झाड़ू रखी जाए तो इससे घर में नेगेटिव एनर्जी का वास होने लगता है। साथ ही वास्तु दोष का भी खतरा रहता है। धनतेरस पर खरीदी गई झाड़ू या फिर नॉर्मल झाड़ू को भी कभी भी मेन गेट या फिर पूजा घर के आसपास नहीं रखना चाहिए। हर साल कार्तिक के महीने में त्रयोदशी तिथि जब शाम के समय व्याप्त होती है तो इस समय धनतेरस की खरीदारी बेहद शुभ मानी जाती है। इस साल धनतेरस 18 को है। तिथि के अनुसार आज और कल दोनों दिन खरीदारी की जाएगी। कल दोपहर तक त्रयोदशी तिथि का समापन होगा। ऐसे में भगवान धनवंतरी व सोने और चांदी की खरीदारी कल भी की जा सकती है। आइए जानते हैं आज से लेकर कल तक सोना चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। करियर में आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल रहेंगे और इनसे सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन विवादों से आपको दूर रहना होगा, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में सोच समझकर फैसले लेने से आपको विशेष उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। साथ ही आपको बड़े पदों पर स्थित मित्रों या पुराने प्रियजनों का स्नेह और समर्थन प्राप्त होगा। इससे लाभ मिलने की संभावनाएं, लेकिन आपको यात्राओं के दौरान सतर्क रहना होगा। सप्ताह की शुरुआत में सौभाग्य और कर्मों का संगम दिखाई देगा। आपकी समस्याएं धीरे धीरे कम होती जाएंगी और मन में एक नई ऊर्जा महसूस हो सकती है। मंगल कार्यों में रुचि बढ़ेगी। साहस और आवश्यक फैसले लेने से आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। महत्वाकांक्षाएं धीरे धीरे पूरी हो सकती है, लेकिन कुछ विघ्न आपकी धैर्य क्षमता की परीक्षा भी लेंगे। सावधानी यह है कि अनजाने में कही गई बातें या अधूरे वचनों से किसी को बुरा लग सकता है। ऐसे में शब्दों की सजगता अनिवार्य है। घर परिवार का माहौल शांतिपूर्ण बना रहेगा, लेकिन पिता का स्वास्थ्य इस समय चिंता का कारण बन सकता है। ऐसे में उनकी विशेष रूप से देखभाल करनी होगी। नए व्यापार में निवेश करने का यह अनुकूल समय नहीं है। ऐसे में धैर्य रखकर योजनाएं बनाना बेहतर होगा। करियर में लाभ कमाने के नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन कार्य क्षेत्र में सतर्क रहना जरूरी होगा। सप्ताह के मध्य में लोग आपके कार्य और समझदारी की प्रशंसा कर सकते हैं। साथ ही सोच समझकर लिए गए फैसलों से लाभ प्राप्त होगा।
लेकिन कुछ अनपेक्षित समस्याएं भी खड़ी हो सकती है। ऐसे में संयम रखना जरूरी होगा। बड़े पदों पर स्थित मित्रों या पुराने प्रियजनों का स्नेह और समर्थन मिलेगा, जिनके कारण आपको लाभ कमाने के मौके मिल सकते हैं। आज का दिन आपके लिए किसी कानूनी मामले में अच्छा रहने वाला है। आपकी बॉस से खूब पटेगी। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। आपको आज किसी दूसरे के मामले में बोलने से बचना होगा। आप किसी वाहन की खरीदारी बहुत ही सोच समझ कर करें और किसी परिवार के सदस्य की सेहत में गड़बड़ी हो सकती है। ऑफिस में आपको मनपसंद काम मिलने से खुशी होगी। आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपकी बिजनेस में पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। आपके परिवार में किसी सदस्य के विवाह में आ रही बाधा भी दूर होगी। रोजगार को लेकर भटक रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको अपनी किसी बात को लेकर अपने पिताजी से बातचीत करनी होगी। आप कहीं घूमने फिरने की योजना बना सकते हैं। आज आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर रहेगी, जिससे आपकी टेंशन भी बढ़ेगी, लेकिन आप बेफिजूल के खर्च करने से बचें। आपकी किसी बात को लेकर परिवार के सदस्यों में आपसी मतभेद को स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपके मन में काम को लेकर नए आइडिया आएंगे। सरकारी योजनाओं का आपको लाभ मिलेगा। आपको अपनी मेहनत से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। आज व्यवसाय में अनुभवी और विश्वसनीय लोगों को शामिल करें। उनके अनुभव का लाभ उठाकर व्यापार को आगे बढ़ाएं। पार्टनरशिप में तालमेल बेहतर होगा और नए अवसर बनेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन के कार्यशैली के कारण विरोधियों में जलन हो सकती है, पर आपकी रणनीति से आप सफलता हासिल करेंगे। जातकों के लिए करियर के क्षेत्र में अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। पुराने रुके हुए कार्य आज संभवतः पूरे हो सकते हैं। उन्हें चाहिए कि वे अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। अगर व्यापार की बात करें तो आज का दिन अच्छा रहने वाला है। व्यापार के प्रति कोई नया ऑर्डर मिल सकता है, जिससे धन लाभ होने के प्रबल योग बन रहे हैं। साथ ही पुराना अटका हुआ धन भी आज मिल सकता है। जातकों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा। लंबे समय से पुराना बना हुआ रोग आज संभवतः दूर हो सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। उन्हें चाहिए कि वे समय पर पौष्टिक आहार लें, जिससे स्वास्थ्य और बेहतर हो सके। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आज बहुत अच्छी देखने को मिल सकती है। आज पुराना अटका हुआ धन मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं, जिससे आर्थिक स्थिति में एकदम सुधार आएगा। लिए शिक्षा की दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा। सहयोगी मित्र की वजह से आज नए अवसर हाथ लगेंगे, जिससे समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। अगर लव लाइफ की बात करें तो आज प्यार और रिश्तों में आज मर्यादा और संयम बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। अपने साथी या जीवन साथी से अनावश्यक विवाद से आज बचना चाहिए। शाम के समय पार्टनर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। साथ ही वैवाहिक जातक के लिए आज का दिन मधुर रहेगा। काम धंधे के समय व्यापार में व्यापारिक ऋण संबंधी कार्यों पर सहमति बन सकती है। कुल मिलकर व्यापारिक ऋण के माध्यम से पूंजी निवेश को बढ़ाने को लेकर प्रयास किए जाएंगे। अगर आज आप वाहन या जमीन खरीदना चाहते हैं तो अच्छा ऑफर मिलने से आपको लाभ होगा।